बहन मायावती नहीं होने देगी गुटबाजी, संगठन में किए बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इनके माध्यम से कई प्रदेशों के प्रभारी रहे और इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ, और इतना ही नहीं तो नितिन सिंह, इन दोनों को बहुजन समाज पार्टी से गुटबाजी के चलते निष्कासित कर दिया। और इस निष्कासन के बाद लगातार तमाम तरीके की खबरें चल रही है। क्या निष्कासन के बाद बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ होगा, आखिर बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में संगठन में बड़े बदलाव लगातार बहन मायावती के जरिए किए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। किसे नई बड़ी जिम्मेदारी बहन मायावती ने अब दे दी गई है, किन प्रदेशों में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती ने किया है, वो तमाम चीजें आपके साथ एक के बाद एक साझा करेंगे। तस्वीर में आप देख पा रहे राजा राम ने बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, बहन मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले, और इतना ही नहीं तो राज्यसभा सांसद है राजा राम। इनको अब बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की मिली है। महाराष्ट्र के प्रभारी के तौर पर राजा राम, इनकी नियुक्ति बहन मायावती ने की है। और ये जिम्मेदारी मिलने के बाद राजा राम, इनका स्वागत बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेश के जो पदाधिकारी है, जिम्मेदार पदाधिकारी के जरिए आज किया गया है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि राजा राम को बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के नए प्रभारी के तौर पर बहन मायावती ने अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ साथ अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता की है जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। दक्षिण भारत राज्य आंध्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सबसे सक्रिय युवा नेता के तौर पर जो तमाम आंदोलन में अपनी भूमिका अहम निभाते हैं, ऐसे बंदेला गौतम, इनको अब आंध्र प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और ये प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब इनके हाथों में है। दक्षिण भारत में सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बहन मायावती ने अब बंदेला गौतम इनको बनाया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बंदेला गौतम के जरिए किस तरीके से आंदोलन की भूमिका में, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे आंदोलन की भूमिका में बंदेला गौतम आपको देखने को मिलेंगे, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से निष्कासन हुआ और निष्कासन को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके बाद एक के बाद एक संगठन में बदलाव बहन मायावती के जरिए खासतौर पर युवाओं को जिम्मेदारी देने का काम बहन मायावती के जरिए होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगली तस्वीर देखिए, बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लक्ष्मण सिंह, इनको जिम्मेदारी दी गई है। वैसे लक्ष्मण सिंह इसके पहले भी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी बैठक बहन मायावती ने बुलाई, उसके दौरान दिल्ली प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी सोचा समझा जाएगा, ये बात जो है बैठक में की गई थी। अब ये फैसला हो चुका है कि लक्ष्मण सिंह ये दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके साथ साथ अब अगली तस्वीर ये देखिए, ये झारखंड से तस्वीर निकल कर आ रही है और झारखंड में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है, लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो तस्वीर देखी जाती है, बहुजन समाज पार्टी को लेकर जिस तरीके से हाल ही में ये देखने को मिला कि झारखंड के नए प्रभारी के तौर पर डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देने का काम बहन मायावती ने बनाया। और इस जिम्मेदारी के बाद लगातार ये तस्वीर देखी जा रही थी कि आखिर झारखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी झारखंड प्रदेश में कुशवाहा शिव पूजन मेहता, इनको देने का काम बहन मायावती ने किया है, जो कि विधायक भी रह चुके हैं और बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार इनके माध्यम से झारखंड प्रदेश में बढ़ाया गया। अब ये जिम्मेदारी इनके कांधों पर है। इसके साथ साथ अब अगली तस्वीर आप ये देखिए, ये अगली तस्वीर में आप देख पाएंगे डॉक्टर इंदु चौधरी ने, डॉक्टर इंदु चौधरी जिन्होंने लालगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ा, काफी ज्यादा मजबूती से इनका चुनाव देखा गया। इसके साथ साथ ये बीएचयू की प्रोफेसर भी है और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से लगातार गांव कस्बों और इलाकों में लगातार जाकर वहां पर बहुजन समाज पार्टी की तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा हुए तस्वीरें लगातार इंदु चौधरी इनकी वायरल होते हुए दिखाई देती है। आजमगढ़ की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अब आजमगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी के तौर पर डॉक्टर इंदु चौधरी, इनको बहन मायावती ने जिम्मेदारी दी है। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि एक नई जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर इंदु चौधरी के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में 2027 में होंगे, इसको लेकर यह जिम्मेदारी काफी कुछ अहमियत यहां पर साबित करती है।
इसके साथ साथ ये अगली तस्वीर है, ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं लता गेडामिन की, जो कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुकात रखती है। इसके पहले इनको छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासचिव की भी जिम्मेदारी थी। अब नए केंद्रीय प्रभारी के तौर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिम्मेदारी लता गेडाम इनके कांधों पर है। तो आप देख रहे हैं कि बहन मायावती लगातार तमाम महिलाओं को, युवाओं को और इसके साथ-साथ विश्वासु और मिशनरी लोगों को अब आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है और उनको जिम्मेदारी भी देने का काम लगातार बहन मायावती का सिलसिला जारी है। एक तौर पर निष्कासन है, लेकिन इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया ये खबर आपको दिखाएगा कि निष्कासन के बाद अब बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या होगा, किस तरीके से अब बसपा को चलाने का काम बहन मायावती के जरिए होगा। और दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है, जो बहुजन मीडिया होने के नाते बताने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, वो जिम्मेदारी हम पूरी करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुजन मीडिया है, जहां पर ये खबर इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया नहीं दिखा रहा कि बहन मायावती लगातार वो फैसले ले रही है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी को मिशनरी तौर पर मूवमेंट के आधार पर कैसे मंजिल मुकाम तक पहुंचाया जाए और पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को आखिर कैसे वापस ले पाए। पूरी की पूरी खबरों को लेकर तमाम तरीके से जो आज बड़े बदलाव बहन मायावती के जरिए हुए हैं, इन बदलावों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।